इस कैदी ने जेल से भागने के लिए हर दिन अपने सेल में मकड़ियां पकड़नी शुरू कर दी। छोटी मकड़ियों को वो एक बोतल में रखता और उन्हें सिर्फ थोड़ा सा ब्रेड फीड करता था, लेकिन जो मकड़ी दीवार के अंदर छुपी थी उसके लिए वह आदमी खास मेहनत करता। जैसे ही तिलछट्टा अंदर गया, डर के मारे भाग निकला। आदमी ये देखकर खुश हुआ, मकड़ी अब काफी बड़ी हो गई थी। इसके बाद उसने कुछ पुराने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। एक रात 2 गुंडे उसके सेल में घुस आए, उसे सबक सिखाने के लिए। उन्होंने उसकी उंगलियां तोड़ दी ताकि वह चीख न सके। फिर उसके सामने ही उसकी मेहनत से पकड़ी गई मकड़ी को कुचल कर मार डाला। वो आदमी अंदर से टूट गया। जैसे ही वो लोग दूसरी मकड़ी को मारने लगे, एक छोटी मकड़ी अचानक से उछली और एक गुंडे की आंख में काट लिया। तेज दर्द से तड़पते हुए उसने वहां सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। इस शोर से एक गंजा जेलर वहां आ गया और पूछा कि क्या हुआ। गुंडा तुरंत आदमी पर इल्जाम लगाने लगा कि उसकी मकड़ी ने उसकी आंख फाड़ दी। शुक्र है आदमी को सजा नहीं हुई, लेकिन मारी गई मकड़ी का दर्द उसे झकझोर गया। अगले दिन जेल अधीक्षक ने आदेश दिया कि अब किसी को चूहे या मकड़ी पालने की इजाजत नहीं है। अब आदमी जान गया, अगर अब कुछ नहीं किया तो कभी नहीं भाग पाएगा। उसी रात उसने फर्श पर कई जादुई चक्र बनाए और लेटकर मंत्र पढ़ने लगा। दीवारों से मकड़ियां निकलकर उसकी ओर आने लगीं और अंत में उस पर चढ़ गईं। लेकिन सबसे बड़ी मकड़ी अब तक नहीं आई थी। वह डर के बावजूद मंत्र पढ़ता रहा। तभी एक विशाल मकड़ी धीरे धीरे छेद से बाहर आई, इतनी बड़ी कि उसका आधा शरीर इंसान जितना था। वह धीरे धीरे आदमी के पास आ गई। आदमी की पूरी बॉडी सिहर गई और फिर उसकी एक जोरदार चीख के साथ बलिदान की प्रक्रिया पूरी हुई। गहरी रात में जब गंजा जेलर गश्त पर आया, वो हैरान रह गया कि सेल खाली था, बस कैदी की जेल की वर्दी पड़ी थी। तभी एक मकड़ी का जाला उसके हाथ पर लिपट गया, फिर दूसरा, और बिना कुछ समझे वो ऊपर की ओर खींच लिया गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक विशालकाय मकड़ी उसकी ओर बढ़ रही थी और ध्यान से देखने पर पता चला उसका सिर दरअसल उसी कैदी का था। वह आदमी अब अपनी देह को त्याग चुका था और सिर्फ चेतना के रूप में एक मकड़ी बनकर आजाद